होती है उसको हम सामान्य करते हैं। नॉर्मल सांस लेकर लंबे और गहरे सांस लेते हैं, उसमें टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट, अनदर डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। कल न्यूज़ में आ रहा था कि राजू श्रीवास्तव जो कि बड़े टाइम से हॉस्पिटल में थे एम्स के अंदर, उनकी डेथ हो गई। तो हुआ क्या कि जो ट्रेडमिल पे जिम के अंदर वो करते करते उनको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद वो वेंटिलेटर पे गए। और फिर उसके बाद कई बार न्यूज़ आ जाती थी कि अभी वो ठीक हैं, कभी आती थी ठीक नहीं हैं। तो इस ठीक हैं और ठीक नहीं है के चक्कर में काफ़ी सारे दिन निकल गए और कल फाइनली होप दैट द न्यूज़ नाउ इट इज़ करेक्ट न्यूज़। और उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, हालांकि सबको जानकारी है, सब लोग रेगुलर हैं, और जो लोग कभी कभी बीच में चले जाते हैं या रेगुलर नहीं रह पाते हैं या नए साधक आ जाते हैं, उनकी जानकारी के लिए कि हमें अपना जो हार्ट रेट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक लिमिट तक ले जाना होता है। और उसका जो फार्मूला है वो है 220 माइनस उसमें से अपनी उम्र को घटा दें। तो जैसे मेरी एज 70 है तो 220 माइनस 70 कितना आएगा, 150। सो आप अपनी अपनी एज घटाकर देखें, जो भी फिगर आता है उसका 2% निकालें, एक 65% और दूसरा 85%। सो 65% करीबन 105 के आसपास, 70% अगर मैं लेता हूँ तो 105, और 85% को अगर आप 90% तक भी ले जाते हैं तो 130-135, यानी कि 100 से लेके और 130 तक अगर हार्ट रेट हमारा चला जाता है ड्यूरिंग दीज एक्सरसाइजेस, चाहे वो जंपिंग है, चाहे वो स्पॉट वॉकिंग है, चाहे जॉगिंग है, चाहे स्ट्रेचिंग है, चाहे ट्विस्टिंग है, बेंडिंग है, सूर्य नमस्कार है और प्राणायाम है, उसके बाद मेडिटेशन है, ये सब मिलाकर जो उसकी पीक वैल्यू है वो 130 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल माई एज आई एम टेकिंग, आप अपनी अपनी एज पर निकाल कर देखें कि मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो कितना जाना चाहिए और उससे हार्ट रेट को ज़्यादा ना जाने दें। सेफ लिमिट ये है कि आप जो 65% और 85% का जो बैंड है उसके अंदर अपना हार्ट रेट रखें। 65% मिनिमम है, अगर आप 60 और 50 रखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप 85 के ऊपर 90 और फिर 100 220 तक ले जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। तो एक तरफ कोई फ़ायदा नहीं, दूसरा एक्सट्रीम नुकसान होने के चांसेस, इस बीच के अंदर जो है आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। अगर आपका हार्ट रेट उस लिमिट के अंदर 65 और 85% के अंदर रहता है तो आपको कोई खतरा नहीं है हार्ट अटैक का, और आप अपना सेफली ये एक्सरसाइजेस रेगुलर कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि कल ऐसी एक न्यूज़ पढ़ने को मिली तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से जिक्र कर दें इसका, और इसका जिक्र मैं बीच बीच में करता रहता हूँ। 220 माइनस योर एज एंड देन व्हाट इज 65% ऑफ इट एंड व्हाट इज 85% ऑफ इट। दीज आर द टू लिमिट्स। In between these two limits, your heart rate should fluctuate. It should not go beyond that 85%. It should not be below 65%. तो मैंने उम्मीद है कि आपको समझा पाया हूँ मैं। और इसका जो चेक है, आजकल तो घड़ियों में ये हार्ट रेट आपका मेज़र कर सकते हैं। अदरवाइज थंब रूल क्या है? थंब रूल वो होता है कि हमें फील होगा कि हमारा हार्ट रेट उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो जैसे मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ और अगर मैं जॉगिंग शुरू कर दूँ और काफ़ी देर तक जॉगिंग करता रहूँ और उसके बाद अगर मेरे को बोलने में दिक्कत हो, मैं ऐसे हाँफ के अगर बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा हार्ट रेट जो है वो ऊपर जा रहा है और वहाँ पर मुझे स्टॉप कर देना चाहिए। अगर आप कभी ट्रेडमिल टेस्ट के लिए भी गए हो तो वहाँ पर भी वो आपको तारें लगा के और मॉनिटर करते रहते हैं, और जैसे ही आपका हार्ट रेट उस लिमिट को क्रॉस करता है वो पहले कुछ देर तक ट्राई करते हैं आपको उस लिमिट तक ले जाने की, और उसके बाद काफ़ी देर तक वहाँ पे रिलैक्स कराते हैं। जब हार्ट रेट नॉर्मल आ जाता है तब आपका ट्रेडमिल टेस्ट भी कंप्लीट होता है।
तो ये थोड़ी सी जानकारी जो मैं देना चाहता था इस मैसेज के माध्यम से सभी तक पहुंच जाए और इसका वो पालन करें, इसको ऑब्जर्व करें, और जब भी आपका हार्ट रेट उस लिमिट को क्रॉस करने लगे तो आप अपनी एक्सरसाइज को वहाँ पे रोक सकते हैं। कंपटीशन ना करें, ज़बरदस्ती ना करें, और उसको उस लिमिट के अंदर रहने दें ताकि आपकी लाइफ जो है वो सेफ रहे और एक्सरसाइज से आपको कोई नुकसान ना हो। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।